जैसा कि हम जानते हैं, अंटार्कटिका का निर्माण लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब यह महाद्वीप बर्फ की विशाल चादर से घिरा हुआ था, जिसके लिए इसे आज जाना जाता है। लेकिन अंटार्कटिका हमेशा बर्फ से ढका हुआ महान दक्षिणी महाद्वीप नहीं था। कई लाखों सालों पहले यह भूमध्य रेखा के ऊपर बह गया था और जीवाश्मों से पता चलता है कि यह कभी वर्षावनों और डायनासोर का घर था। आइए समय में पीछे जाकर देखें कि अंटार्कटिका का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी की सतह हमेशा गतिशील रहती है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हमारे ग्रह की लगातार गतिशील परत के प्रमाण हैं, जहां विशाल चट्टानी प्लेटें पिघली हुई चट्टान के बिस्तर पर फिसलती, टकराती और अलग होती रहती हैं। करोड़ों वर्ष पहले विश्व मानचित्र आज से बहुत अलग दिखता होगा। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना नामक एक विशाल महाद्वीप का निर्माण हुआ था। यह कई भूभागों से बना था, जिसमें आज का भारत, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। इस समय अंटार्कटिका बनने वाली भूमि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित थी। गोंडवाना लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले विभाजित होना शुरू हुआ। एक एक करके विशाल खंड अलग हो गए। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, उसके बाद लगभग 40 मिलियन वर्ष बाद भारत और मेडागास्कर। इससे गोंडवाना, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बन गया, के अवशेष दक्षिणी की ओर बह गए। समय के साथ जीव वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इन महाद्वीपों में समान पौधे और जानवरों के जीवाश्मों तथा चट्टान संरचनाओं की पहचान की, जिससे यह प्रमाण मिला कि ये सभी कभी आपस में जुड़े हुए थे। 100 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना ने एक ऐसे ग्रह पर दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखी जिस पर आज हम रहते हैं, उससे बहुत अलग दिखता था। यह क्रेटेशियस युग था और पृथ्वी अपने इतिहास के सबसे गर्म दौर से गुजर रही थी। तापमान बढ़ रहा था, ध्रुवीय क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से मुक्त थे और समुद्र का स्तर आज की तुलना में लगभग 200 मीटर अधिक था। इस भापदार जलवायु में वह भूमि जो एक दिन अंटार्कटिका बन जाएगी, हमारे लिए पहचानना मुश्किल होगा। समशीतोष्ण वर्षावनों से घिरा जंगल और डायनासोर, समुद्री सरीसृपों और भयानक जीवों की बहुतायत वाला गोंडवाना एक गर्म उष्णकटिबंधीय दुनिया में एक दक्षिणी नखलिस्तान था। करीब 50 मिलियन साल पहले गोंडवाना फिर से विभाजित हो गया। ऑस्ट्रेलिया उत्तर की ओर बह गया और बर्फ रहित अंटार्कटिका ने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा को जारी रखा। लगभग 35 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका कुछ आज के यूरोपीय आल्प्स जैसा दिखता होगा, जिसके पर्वत शिखर अल्पाइन ग्लेशियर से ढके हुए थे। अगले कुछ लाख वर्षों में अंटार्कटिका पर्वतों से ग्लेशियर नीचे की ओर खिसकने लगे और मोटे होकर पूर्वी घाटियों को भरने लगे, जिससे पूरा महाद्वीप बर्फ की चादर से ढक गया। अंटार्कटिका के ग्लेशियर के अचानक बढ़ने का कारण वास्तव में क्या था, यह स्पष्ट नहीं है। पृथ्वी की कक्षा में छोटे छोटे परिवर्तन जो नियमित चक्रों में होते हैं, उसने ग्रह तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को बदल दिया। अंटार्कटिका के आसपास अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट मजबूत हुआ, जिससे वैश्विक महासागर परिसंचरण बदल गया और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में तेजी से गिरावट आई, जिससे ग्रह ठंडा हो गया। यह संभावना है कि इन 3 कारकों से अंटार्कटिका बर्फ की चादर के निर्माण के लिए परिस्थितियां बनाने में मदद की। आज अंटार्कटिका बर्फ की चादर में हमारे ग्रह की 90% बर्फ और 70% ताज़ा पानी मौजूद है। यह अंटार्कटिका के आकार से लगभग 2 गुना क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने सबसे गहरे बिंदु 4776 मीटर गहरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।